क्या भारत को कर देना चाहिए पाकिस्तान पर हमला? ये है पीओके कब्जाने का सही समय। अचानक भारत में उठा तूफान। अचानक हुए धमाके से क्या टूट जाएगा भारत का सबसे बड़ा सपना? अचानक पीओके पर हुआ बड़ा फैसला। भारत कैसे आगे बढ़ाएगा कदम? पीओके से जाता है जन्नत का रास्ता, तो इसलिए कश्मीर पर कुंडली मारकर बैठा है पश्चिम। खुलासे ने उड़ा दी नींदें। पीओके पर अमेरिका को 7.5 कैसे हटाएगा भारत? पाकिस्तान को अमेरिका का साथ, तो ये है अमेरिका का मायाजाल। भारत को फंसाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर बैठा है अमेरिका। दोस्तों, ये समय पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा चल रहा है। मानो शनि देव ने अपनी सारी ताकत पाकिस्तान को बर्बाद करने में झोंक दी हो। पाकिस्तान में इस समय पहनने के कपड़े से लेकर खाने की रोटी तक के लाले पड़े हुए हैं। ये एक ऐसा देश बन चुका है जो अपने आप को तुर्रम खां बताता है, लेकिन अपनी जनता को भूखा मारता है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान अपनी सबसे गिरी हुई हालत में है, तब भारत से आवाजें तेज हो गई हैं कि भारत को पाकिस्तान पर आक्रमण करके पीओके वापस ले लेना चाहिए। भारत को पाकिस्तान द्वारा कब्जाया हुआ कश्मीर वापस ले लेना चाहिए। लोगों ने सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं हो रहा, जबकि सेना भी तैयार है। लोगों की बेसब्री तब और बढ़ जाती है जब सेना से बार बार ये बयान आते हैं कि सेना हमेशा तैयार है पीओके वापस लेने के लिए। ऐसे में जनता की मांग तो ये है, लेकिन सरकार का भी कोई खासा मूड नहीं दिखाई दे रहा। यही बीजेपी की सरकार जिसने अपने सारे वादे पूरे किए, लेकिन वो पीओके वाले मुद्दे पर अभी तक कुछ करती हुई दिखाई क्यों नहीं दे रही? जब बात पीओके वापस लेने की आती है, तो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि इस पर पश्चिम के देश क्या कहेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश क्या कहेंगे? ये देश तो ठहरे पक्के भारत के दुश्मन, जो भीतर से कुछ और भारत से कुछ और दिखाते हैं। ऐसे में ये सवाल सबसे बड़ा है कि इस कदम के लिए भारत को इन पश्चिमी देशों का साथ मिलेगा या फिर रूस की तरह ये भारत के खिलाफ हो जाएंगे, जिस तरह इन्होंने रूस का विरोध किया। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर इन पश्चिम के देशों की राय क्यों जरूरी बताई जा रही है। आखिर क्यों ये इस गेम में गेम चेंजर बताए जा रहे हैं, तो सुनिए। रूस यूक्रेन युद्ध ने जिस तरह दुनिया में कई तरफ आंधी लाई है, उसी तरह भारत के लिए भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया। जी हाँ, भारत को विलन बनने का डर है। जिस तरह इन देशों ने रूस को विलन बना दिया, उसी तरह इनकी गाज भारत पर न गिर जाए, इसका ध्यान भारत को रखना होगा। रूस से नाराज होकर इन देशों ने रूस को सारी दुनिया से अलग कर दिया, रूस को बायकॉट करवा दिया। वैसे इस बात का रूस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रूस एक विकसित देश है। वो अपनी जरूरतों के लिए किसी देश पर निर्भर नहीं। लेकिन अगर ऐसा भारत के साथ हो जाएगा, तब तो भारत ये झटका थाम नहीं पाएगा, और ये देश तो भारत के साथ ऐसा कुछ करने के लिए कूद ही रहे हैं कि कब भारत को दबोचने का मौका पाएं और कब भारत का काम तमाम कर दें। इन देशों की भारत से जलन का दूसरा एक बहुत बड़ा कारण भी है। देखिए, अगर कश्मीर भारत के हाथ में आ गया, तो भारत के ट्रेड के लिए सीधा रास्ता सेंट्रल एशिया के लिए खुल जाएगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। इसका दूसरा फायदा ये है कि आतंक का सफाया हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान में आतंक के पिल्ले पीओके में पाले जाते हैं। यहीं के पहाड़ों में कश्मीर और भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। ऐसे में भारत के कब्जे के बाद आतंक का सफाया हो जाएगा। आतंक के खात्मे की वजह से भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना कश्मीर भी शांति के रास्ते पर लौट आएगा। देखिए, जिस तरह अफगानिस्तान को खनिजों का खजाना कहा जाता है, और इसलिए अमेरिका और रूस इस देश को सालों तक चूसते रहे, ऐसे में सेंट्रल एशिया में कई सारे देश हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका को भारत दिया गया, और अब यहाँ भारत का राज प्रसार बढ़ रहा है। इसी वजह से ये बड़े बड़े देश चाहते हैं कि भारत इस रास्ते पर आगे ना बढ़ पाए। काजाकिस्तान जैसे देश महंगे महंगे खनिजों की खान हैं, इसलिए अमेरिका, रूस, चीन इनमें जुटे हुए हैं और भारत के आने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से केवल रूस के खिलाफ साथ ना देने की वजह से भारत पर सैंक्शन लगाए जाने की धमकी दी जा रही थी। अमेरिका ने भारत को रूस के खिलाफ करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया, लेकिन भारत को अपने पाले में न कर पाया। ऐसे में इतनी छोटी सी बात के लिए भारत को सैंक्शन की धमकी देने वाला अमेरिका हमला करने पर तो भारत को छोड़ेगा नहीं। वो खुद तो प्रतिबंध लगाएगा, साथ में दुनिया भर से लगवाएगा, जैसे उसने रूस के युद्ध में किया। अब भारत का डर यही है, क्योंकि भारत अभी इतना आत्मनिर्भर नहीं हुआ कि पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर कोई काम कर सके। देखिए, ह्यूमैनिटी के नाम पर अमेरिका बहुत गाना गाता है, और उसी की वजह से वो अपना मायाजाल भी फैलाता है। अब अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, तब भी अमेरिका अपने इसी ह्यूमैनिटी वाले कार्ड को खेलेगा। ये वाला कार्ड खेलकर अमेरिका खुद तो पाकिस्तान की मदद करेगा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे देशों से भी पाकिस्तान की मदद करवाएगा। इसके साथ साथ चीन तो पाकिस्तान की मदद करने आएगा ही। चीन जो पाकिस्तान का पक्का मित्र ठहरा।
अब चीन पाकिस्तान के लिए इसलिए आएगा क्योंकि उसने पीओके में कई सारे प्रोजेक्ट खोल रखे हैं और अगर कश्मीर भारत के हाथों में चला जाता है तो यह चीन के लिए बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये समय भारत के लिए बहुत जरूरी है। ये वो समय है जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है और ये कुछ सालों तक ऐसे ही बढ़ने वाली है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये दौर पुरानी खोई हुई ताकत वापस लाने का है। अगर ऐसे समय में भारत पाकिस्तान पर हमला कर देता है तब ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। बेशक भारत को इस समय चीन पाकिस्तान मिलकर भी हरा नहीं सकते, लेकिन युद्ध के बाद भारत को कई चीजें खोनी पड़ जाएंगी। एक तो विश्व गुरु का ताज, क्योंकि जो भारत शांति का पाठ पढ़ाया करता है उसे युद्ध करते हुए देख उस पर दाग लग जाएंगे। दूसरी, इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, भारत इकोनॉमिक पावर नहीं बन पाएगा। तीसरा, इतने देशों का साथ भी छूट जाएगा। भारत जिसके साथ अभी सबसे ज्यादा देशों का समर्थन है, उस भारत को युद्ध करता देख बाकी के देश भी भारत का साथ देने से पीछे हट जाएंगे। ऐसे में अगर भारत युद्ध करता है तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सबसे बड़ा सपना टूट जाएगा। भारत जिसे आगे जाकर महाशक्ति बनना है, उसका ये सपना कम से कम 20 सालों के लिए रखा का रखा रह जाएगा। बढ़ते भारत को देख अमेरिका जिस तरह खौफ खा रहा है, ऐसे में ये उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि भारत को पीओके पाकिस्तान के हवाले ही छोड़ देना चाहिए। हम बस इतना कह रहे हैं कि भारत को अभी और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान धीरे धीरे ऐसे गड्ढे में जा रहा है जहां गिरने के बाद वो खुद पीओके को भारत के हवाले कर देगा। ऐसे में आप बताइए, क्या युद्ध पीओके को वापस लेने का सही रास्ता है? अगर नहीं तो उसका दूसरा रास्ता क्या है? आपको क्या लगता है कि अगर भारत पाकिस्तान पर पीओके के लिए हमला करता है तो ये भारत की समझदारी होगी या बेवकूफी? दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।